अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले मैंने ब्लॉग पे 10 मार्क्स चैलेंज नंबर 1 अपलोड किया था। और इसमें क्या था, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें एक लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस लूप की वैल्यू मैंने काउंट रजिस्टर में स्टोर की है। काउंट का नाम मैंने एक जनरल पर्पस रजिस्टर लोकेशन जो कि 0x20 है, उसको मैंने काउंट का नाम दिया। और उसी रजिस्टर को मैंने इस्तेमाल किया अपने लूप की काउंट स्टोर करने के लिए, क्योंकि मेरा लूप एक फ़ाइनाइट लूप था। ठीक है, इस लूप के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। सिर्फ एक पोर्ट बी की एलएसबी को ऑन ऑफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सवाल मेरा आप लोगों से यही था कि काउंट की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो जिस पे ये लूप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जीक्यूट हो। ठीक है, फैज़ान फैसल साहब का कमेंट था कि D255 वो वैल्यू है जिस पे लूप मैक्सिमम टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 0x20 8 बिट का रजिस्टर है और इसीलिए मैक्सिमम 255 आइट्रेशंस पॉसिबल हैं। इनके बाद कमेंट आया अम्मार साहब का। उन्होंने फैज़ान फैसल साहब के कमेंट को सेकंड किया और उनके कमेंट की तायीद की और कहा कि उन्होंने डाटा शीट से भी यही बात कंफर्म कर ली है और फैज़ान फैसल वाली साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मदीहा रज़ाक साहिबा का कमेंट क्या है, वो कह रही हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काउंट शुड बी 255। इन्होंने भी उनसे इख्तिलाफ़ नहीं किया, अम्मार और फैज़ान साहब से। साद रब्बानी साहब ने कहा कि 8 बिट का रजिस्टर 2 की पावर 8 256 कम्बिनेशंस आ रही हैं हमारे पास, तो 255 वैल्यू ही होनी चाहिए। ठीक, इन्होंने भी वही भेड़ चाल चल रहे हैं ये भी, मतलब अभी तक किसी ने डिफ़र नहीं किया है 255 वैल्यू से। अम्मार साहब ने फिर अपना कमेंट पोस्ट किया और उसमें वही सेम बात बोली कि 255 ही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि 8 बिट का रजिस्टर है, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। फिर अम्मार साहब ने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि ज़ीरो भी काउंट की वो वैल्यू हो सकती है जिस पे लूप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जीक्यूट हो, क्योंकि ये 8 बिट के रजिस्टर में 256 को कॉरिस्पॉन्ड करता है और 00 हेक्स डिक्रीमेंट होके FF हेक्स होगा। अल्लाह जाने इनके जहन में ये ख्याल कहाँ से आया, जबकि बाकी सब लोग कह रहे हैं कि 255 ही वो वैल्यू है। तो इन्हें ज़माने से टक्कर लेने की ज़रूरत कैसे हो गई। खैर, असद जब्बार का क्या कहना है, वो भी यही कह रहे हैं कि काउंट 255 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। द काउंट विल बी एग्जीक्यूटेड टू 255 टाइम्स स्टार्टिंग विद 0। द GPR कैन हैंडल वैल्यूज़ अप टिल 8 बिट। काउंट एग्जीक्यूट होगी 255 टाइम्स स्टार्टिंग विद 0। देखें, इनके कमेंट में एक तो इन्होंने आंसर सही नहीं दिया। इन्हें चाहिए था कि ये काउंट की, यार एक मिनट रुक जाओ, इन्हें चाहिए था कि काउंट की ये पहले मुझे वैल्यू बताते और फिर रीज़न स्टेट करते कि काउंट की वो पर्टिकुलर वैल्यू जो इनके ख्याल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जीक्यूट करेगी लूप को, वो इन्होंने क्यों सिलेक्ट की, उसकी रीज़न क्या थी। बहरहाल, इन्होंने कहा कि काउंट स्टार्ट होगी ज़ीरो से। ठीक है, अगर ज़ीरो से काउंट स्टार्ट हो रही है और जा रही है 255 तक, तो ये तो टोटल 256 टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट हुआ ना, अगर हम ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो। साजिद बलोच साहब का क्या कहना है, साजिद बलोच साहब कह रहे हैं कि 0xFF यानी वही 255 वैल्यू होनी चाहिए। दानियाल हुसैन भी यही कह रहे हैं कि 255 मस्ट बी द मैक्सिमम वैल्यू। देखिए, मैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैंने पूछा कि लूप की काउंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल इन्होंने कहा कि काउंट 255 होनी चाहिए। चलें ठीक है। इम्बिसात हुसैन साहब ने क्या कहा कि मैक्सिमम वैल्यू काउंट की 255 होनी चाहिए 8 बिट के रजिस्टर होने की वजह से। कुछ लोग ब्लॉग पे कमेंट नहीं कर सके थे, तो कुछ कमेंट्स फेसबुक पे हैं, उन्हें भी ज़रा चेक कर लेते हैं। नबील अंसारी भी यही कह रहे हैं कि 255 वैल्यू होनी चाहिए। सैयद उमैर आमिर कह रहे हैं कि 8 बिट रजिस्टर विल ऑफ कोर्स गिव 255। अच्छा जी, और
कोई फिर तो मेरी और फ़हद की फ्लेम वॉर्स शुरू हो गई थी। कोई और कमेंट। सैयद उमैर आमिर ने एक भाई ये वाला कमेंट तो मेरे बाप दादा भी नहीं समझ सकते कि एन इंटरप्ट इनकाउंटर्स द कन्वर्जन 15 है, इसे पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे नहीं समझ आई इसकी। चले खैर, अब हम लोग सिमुलेशन करके देखते हैं कि रजिस्टर की क्या वैल्यू हो सकती है काउंट रजिस्टर की कि आपका लूप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो। अगर मैं 50 डाल रहा हूँ लूप की काउंट में, ठीक है, मैंने 50 पुट किया, प्रोजेक्ट बिल्ड किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने प्रोटियस में चेक किया कि मैंने वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक काउंटर टाइमर मॉड्यूल सिलेक्ट किया और RB0 का आउटपुट काउंटर टाइमर मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया ताकि जितनी भी काउंट हो वो इधर स्टोर हो जाए। क्योंकि मैं बिट को टॉगल करवा रहा था तो ये जितनी वेव्स जनरेट होंगी उनको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो इसको प्ले किया मैंने और मेरे पास वैल्यू आ गई 50, ठीक है। अब मैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालता हूँ और देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है सिमुलेशन पे। पहले 50 था, अब मैंने वैल्यू रख ली 250, प्रोजेक्ट मेक किया, और फिर मैंने चेक किया कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अब मेरे पास रिज़ल्ट आया 250, यानी मैं जो भी वैल्यू रख रहा हूँ मुझे उतनी ही काउंट मिल रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब ज़रा सोल्यूशन की तरफ ही आ जाएं, ठीक है। देखें, सबसे पहली बात जो आप लोगों को नोट करनी चाहिए थी वो ये थी कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पे रख दें, ठीक है, आपने 10 रख दिया, 11 जो भी रख दिया, आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे रख दी वो मैटर नहीं करती। आपका लूप कम से कम एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होगा ही, क्योंकि लूपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रक्शंस डिक्रीमेंट FSZ और गो टू लूप हैं, ठीक है। तो आपका प्रोसेसर जब इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको नहीं मालूम कि बाद में लूपिंग की इंस्ट्रक्शंस आने वाली हैं, यानी आप यहाँ पे जो वैल्यू भी रख दें आपका लूप कम से कम एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होगा। इस बात से मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ, देखिए मैंने 255 रखा, 255 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, 50 रखा, 50 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो क्या अगर मैं ज़ीरो रख दूँ तो मेरा लूप 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा कि मैं यहाँ जो भी वैल्यू रख दूँ लूप की इंस्ट्रक्शंस कम से कम एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होंगी ही, ठीक है। क्योंकि लूपिंग की लिए जो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो तो आखिर वाली दो हैं, ठीक है। दरमियान में मैंने जो इंस्ट्रक्शंस रखी हुई हैं वो कम से कम एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होना ही है, ठीक है। यानी ज़ीरो एक ऐसी वैल्यू है कि अगर आप काउंट रजिस्टर में ये वैल्यू स्टोर करें तो आपका लूप नॉर्मल फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। नॉर्मली क्या होगा कि जो आपने काउंट रखी है उतनी ही टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैंने ज़ीरो वैल्यू रख दी, ठीक है, मेरा लूप एक दफ़ा चल गया, ठीक है। फिर डिक्रीमेंट फाइल रजिस्टर स्किप इफ़ ज़ीरो की इंस्ट्रक्शन आई। ये इंस्ट्रक्शन किस तरह काम करती है, अगर आप लोगों ने मेरे प्रेजेंटेशन कोर्स से सुनी हो तो आपको मालूम होगा कि मैं बार बार यही कह रहा था कि सबसे पहले ये डिक्रीमेंट करती है F में, फाइल रजिस्टर में। कौन से फाइल रजिस्टर में? काउंट में। अब ज़ीरो में से एक माइनस होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा? एक बोरो आएगा, ठीक है, और आपकी सारी बिट्स 1 हो जाएंगी, ठीक है। बहरहाल मतलब बाहर से बोरो हो गया वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैरी बिट से ही बोरो भी लिया जाता है। बहरहाल आप अपने कैलकुलेटर्स पे भी चेक कर लीजिएगा कि आप बाइनरी में अगर ज़ीरो में से आपने 8 बिट का बाइनरी नंबर है उसमें से आप मतलब ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ऑल वंस आएंगे। क्यों? क्योंकि तमाम डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह में
टूज़ कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन फॉलो हो रही होती है, और 0 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका रजिस्टर रोल ओवर हो जाएगा और आपके पास 255 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहली आइट्रेशन में क्या होगा, काउंट की 0 वैल्यू थी वो डिक्रीमेंट होके 255 हो गई। फिर आपकी इसी कमांड ने चेक किया कि क्या वो ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो नहीं थी, ज़ीरो नहीं है, 255 है, तो अब क्या होगा, ये वाली इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होगी और आपका लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू ज़ीरो रख रहे हैं तो पहली दफ़ा आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा आपका लूप काउंट ज़ीरो पे एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद 255 वैल्यू आ गई काउंट में, और फिर 255 से लेके 0 तक दोबारा जाएगा। ठीक है, 255 से लेके 1 तक दोबारा एग्जीक्यूशंस होंगी, और फिर जब 1 डिक्रीज़ होके 0 होगा तब आपका लूप स्किप कर जाएगा, और स्किप करके इधर आ जाएगा गो टू हेयर इंस्ट्रक्शन पे, और हेयर का लेबल भी मैंने उसी जगह दिया है, तो आपका प्रोग्राम काउंटर इसी जगह पे जंप करता रहेगा। ठीक है, यानी खुलासा ये सब कहने का कि अगर आपने ज़ीरो वैल्यू रखी है तो आपका लूप 256 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, एक बार काउंट की वैल्यू ज़ीरो पे। ठीक है, और बाद में काउंट की वैल्यू 255 हो जाएगी। तो नॉर्मली जैसे होता है जो आपने काउंट रखी है उतनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, 255 टाइम्स प्लस 1 2 इज इक्वल टू 256, टोटल आपका लूप 256 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मैंने वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रखी हुई है, मैंने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया और मैंने देखा कि क्या मेरी सिमुलेशन में भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्टॉप प्ले, और मेरे पास रिज़ल्ट जो मैं अभी थ्योरेटिकली बातें कर रहा था वो सब बातें वेरीफाई हो गई कि अगर आप काउंट ज़ीरो रखेंगे तो आपका लूप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स दैट इज़ 256 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक दो बातें और हैं कि कुछ लड़के मुझे कह रहे थे कि सर हमने किसी सीनियर से पूछ लिया या किसी से पूछ लिया और उन्होंने भी हमें यही कहा है कि 255 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सर आपका क्वेश्चन तो वेबसाइट्स पे मौजूद था, बोर्ड्स पे मौजूद था, हमने वहाँ से देख लिया और यही वैल्यू थी। तो भाई इतना हल्का क्यों ले रहे हो, अगर इतना आसान सवाल होता तो क्या मैं इसको एज अ चैलेंज रखता। ठीक है, तो यानी हमारे विनर इस चैलेंज के, चैलेंज नंबर 1 के 10 मार्क्स चैलेंज नंबर 1 के विनर हैं अम्मार साहब, जो कि मतलब ये बंदा क्या कहूँ यार मैं इसकी शान में, ही स्टूड आउट ऑफ द क्राउड। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचा इस बंदे ने, जो सब लोग भीड़ चाल चल रहे थे उसको उस पर इसने ध्यान नहीं दिया, इसने अपना जहन लड़ाया और सोचा कि 250, मतलब जो भी सोचा बहरहाल इसने सही जवाब दे दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मतलब नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड बट स्टिल कूल। ठीक है, तो 10 मार्क्स हुए अम्मार साहब के। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह हाफिज़।